इमेजिन करो रात को तुम आसमान की तरफ देख रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं दिखता, कोई तारा नहीं, कोई प्लेनेट नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, सिर्फ कंप्लीट डार्कनेस। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये जगह रियल है। इसका नाम है बोओटीज वॉइड, यूनिवर्स का सबसे बड़ा खालीपन, और ये शायद यूनिवर्स की सबसे स्केरी जगह है। 1981 साइंटिस्ट स्पेस को स्कैन कर रहे थे, नॉर्मल सर्वे, और अचानक उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो कम्प्लीटली एम्प्टी थी। पहले लगा इंस्ट्रूमेंट खराब है, पर जब टेलीस्कोप से देखा तो रियलिटी सामने आई। ये जगह कितनी बड़ी है? 330 मिलियन लाइट ईयर्स। समझो ऐसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है। बोओटीज वॉइड उससे 3000 बार ज्यादा बड़ा है। अगर तुम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो, फास्टेस्ट स्पीड इन यूनिवर्स, तो वॉइड को क्रॉस करने में 330 मिलियन साल लगेंगे। अब असली बात, इतनी बड़ी जगह में साइंस कहती है कम से कम 2000 गैलेक्सीज होनी चाहिए। हर गैलेक्सीज में बिलियन स्टार, हर स्टार के पास प्लैनेट, पर एक्चुअली कितनी मिली? सिर्फ 60। बाकी 90-40 गैलेक्सीज गायब है। अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो। इमेजिन करो तुम्हारी सिविलाइजेशन इस वाइड में है। तुम रोज रात को आसमान देखते हो, कुछ नहीं दिखता। तुम सोचते हो हम अकेले हैं, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम। एक साइंटिस्ट ने कहा था अगर हमारी मिल्की वे इस वर्ल्ड में होती तो हमें 1960s तक ये पता ही नहीं चलता कि यूनिवर्स में और भी गैलेक्सीज है। सोच लो, बिलियंस लोग 1000 साल सब ये सोच रहे हैं हम अलोन हैं। कोई सिग्नल नहीं, कोई होप नहीं, सिर्फ इन्फानाइट डार्कनेस हर तरफ। पर ये लोनलाइनेस सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, असली मिस्ट्री ये है ये गैलेक्सीज गई कहाँ। देखो, यूनिवर्स में एक पैटर्न है, जहाँ भी मैटर है वहाँ ग्रेविटी है, और जहाँ ग्रेविटी है वहाँ गैलेक्सीज फॉर्म होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक होता है। तो अगर बोओटीज वॉइड में 2000 गैलेक्सीज बननी चाहिए थी और सिर्फ 60 है, तो 3 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी 1 वो कभी बनी ही नहीं, पर ये साइंस के अगेंस्ट है। पॉसिबिलिटी 2 वो थी पर अब नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गई, पर कैसे, कब। पॉसिबिलिटी 3 वो है पर दिखती नहीं, और ये तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे स्केरी है। अब आती है एक थ्योरी जो साइंस फिक्शन लगती है पर मैथमेटिकली पॉसिबल है, डायसन स्फीयर थ्योरी। इमेजिन करो एक सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड है, उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो अपने स्टार से पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कैसे? एक जाइंट स्ट्रक्चर बना के जो स्टार को पूरी तरह कवर कर दे, एक शेल बिल्कुल बाल की तरह स्टार के अराउंड। अब अगर ये शेल स्टार को कवर कर दे तो स्टार की लाइट बाहर नहीं आएगी, बाहर से देखोगे तो कंप्लीट डार्कनेस, पर उस शेल के अंदर सिविलाइजेशन एनर्जी यूज कर रही है, लाइफ चल रही है। अब सोच लो अगर एक सिविलाइजेशन एक स्टार नहीं हजारों स्टार्स कवर कर दे, एक पूरी गैलेक्सी का लाइट बंद कर दे, तो वो गैलेक्सी बाहर से इनविजिबल हो जाएगी। मतलब शायद बोओटीज वॉइड एम्प्टी नहीं है, शायद वहाँ बहुत सारी सिविलाइजेशंस है पर वो सब छुप गई है, अपनी लाइट बंद कर दी है। पर क्यों? पिछली वीडियो में मैंने बताया था डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है, जो दिखेगा वो मारा जाएगा। तो शायद इस वर्ल्ड में सिविलाइजेशंस है, उन्होंने ये रूल सीख लिया है, उन्होंने डिसाइड किया है हम दिखेंगे नहीं, स्टार्स को कवर कर दिया है, गैलेक्सीज को इनविजिबल बना दिया है, क्योंकि उन्हें पता है दिखना मतलब डेंजर। पर एक पॉसिबिलिटी है, शायद वो सिर्फ छुप नहीं रहे हैं, शायद वो एक्सपेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे साइलेंटली एक स्टार को कवर किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अब 1940 गैलेक्सीज का लाइट गायब है। तो बोओटीज वॉइड एक मिस्ट्री है, 1940 गैलेक्सीज गायब है, साइंस का जवाब नहीं है। शायद ये नेचुरल प्रोसेस है, शायद कोई कॉस्मिक इवेंट हुआ था, या शायद कोई है जो लाइट बंद कर रहा है। अगर हम इस वॉइड की तरफ सिग्नल भेजे और कोई जवाब दे, क्या हम जानना चाहेंगे कि वहाँ कौन है, या बेहतर है हम चुप रहे? शायद कुछ चीजें नहीं जाननी चाहिए।